बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे के डेटा को और उसके बेस पे मार्केट कल यानी 27 सितंबर मंडे को कहाँ जा सकता है, इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं डेटा क्या रहा। तो फ्राइडे को मोस्टली रिटेलर्स गए हैं बुलिश। डीआईएस ने फिर से करी है थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और साथ में बाय करी हैं कुछ इंडेक्स पुट्स। एफआईज फिर से गए हैं थोड़े से बुलिश, क्योंकि कोई भी बड़ा नंबर नहीं दिखाई दे रहा उनकी तरफ से कुछ भी ज़्यादा खास। और प्रोज गए हैं फिर से मोस्टली बियरिश। चलिए अब डेटा को नेट नेट तरीके से देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेल क्लाइंट्स 2 दिन से 59,000 के अराउंड इंडेक्स फ्यूचर्स होल्ड कर रहे थे, लेकिन कल उन्होंने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को घटाया, मेनली अपने लॉन्ग्स बुक करके निकले हैं। दूसरी चीज, डीआईएस ने कुछ लॉन्ग ऐड किए, कुछ शॉर्ट्स क्लोज किए, जिसके चलते ऑलमोस्ट 2000 कॉन्ट्रैक्ट का इनका बाय। अब 90,000 के थोड़ा सा नीचे इनके शॉर्ट्स आ गए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। एफआईज को देखें तो 2236 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए लॉन्ग, लेकिन कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए, जिसके चलते ऑलमोस्ट 3500 कॉन्ट्रैक्ट्स का सेल आया इनका। तो अब ये पहुंच गए हैं 32,000 लॉन्ग, तो थोड़े से कम हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज ने क्या किया है, प्रोज बाय करके गए हैं 7,000 ऑड कॉन्ट्रैक्ट्स और अब ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं नेट नेट होल्डिंग में ऑलमोस्ट 3,100 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं। तो कॉल में रिटेलर्स ने सेल करके रखी हुई थी कॉल्स 1,63,000, जो कि अब कम हो गई हैं क्योंकि 60,000 कॉन्ट्रैक्ट का इनका बाय आया है, जिसको एग्जैक्टली अब्जॉर्ब किया है एफआईआईज ने और डीआईएस ने। एफआईआईज ने क्या किया, 47,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं, 59,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं प्रो, और जिसके चलते उनके ऑलमोस्ट 12,000 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग आई और अब रह गए उनके 1,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग इंडेक्स कॉल में। प्रोज को देखें तो 1,22,000 कॉल बाय, 1,77,000 कॉल सेल, नेट सेलिंग ऑलमोस्ट 49,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो आ गए हैं 86,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं दोस्तों। तो इंडेक्स पुट में हमारे रिटेलर्स ने, बब्बर शेयरों ने फिर से सेलिंग कर दी है, तो पुट बेच के गए हैं और 50,000, तो अब 2,73,000 पुट शॉर्ट है ये लोग। डीआईएस को देखें तो ये पुट अपनी ऐड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 20,000 पुट ऐड करी है। तो डीआईएस का ये अभी तक का ऑलमोस्ट लॉन्गेस्ट नंबर हो चुका है, लार्जेस्ट नंबर हो चुका है 1,11,000 के ऊपर। एफआईआईज को देखें तो एफआईआईज ने पुट बाय करी, कुछ सेल करी, नेट बाय किया है 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का इंडेक्स पुट का। तो अब 1,90,000 पुट लॉन्ग में ये पहुंच चुके हैं, विच इज़ अ नंबर क्लोजर टू देयर कॉल लॉन्ग। जो कॉल का इनका नंबर है उसके आसपास का नंबर इनका हो चुका है अभी। प्रोज को देखें तो 74,000 लॉन्ग, 52,000 शॉर्ट, यानी बाय करके गए हैं ये भी पुट, और अपनी पुट सेलिंग को कवर करके गए हैं कुछ हद तक। 28,000 नेट पुट सेल रह गया इनका। स्टॉक फ्यूचर्स में आते हैं, वहाँ पे एफआईआईज और प्रोज दोनों ही सेल करते हुए दिखे हैं और उनकी अभी होल्डिंग रह गई है 2,78,000 और 1,08,000। कुछ बाइंग करी है रिटेलर्स के द्वारा इंडेक्स स्टॉक कॉल्स में, जिसको सेल किया है एफआईआईज और प्रोज ने, और अपोजिट एक्शन हुआ है पुट्स में। तो चलिए चलते हैं अब एनएससी की साइट पर और वहाँ पे डेटा देखने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे कुछ क्लूज तलाश करने की कोशिश करते हैं। एफआईआईज ने बाय किया 24 को 442 करोड़। डीआईएस ने 24 को क्या किया, उन्होंने सेल किया। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटी है, तो कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। जितना बाय है एक इंस्टीट्यूशन का, लगभग उतना सेल है दूसरे इंस्टीट्यूशन का। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की, जो हमारा सबसे बड़ा सूत्र है, सोर्स है छुपी हुई गेम को खोजने का। सो कुछ इन द मनी कॉल बाइंग देखने को मिली, बाकी जगह पे इन द मनी कॉल्स अनवाइंड होते हुए दिख रही हैं। और कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे बाय होती हुई दिख रही हैं, काफ़ी जगह पे दिख रही है इनफैक्ट।
सो अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 17,900 पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट का जो क्लोजिंग लेवल है वो 853 है। 900 पहला लेवल है रेजिस्टेंस का, और फिर 18,000 तो राउंड फिगर का लेवल है ही रेजिस्टेंस के लिए, जो कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है इस समय, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। और अगर 900 के ऊपर खुलते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ज़बरदस्त सपोर्ट का लेवल, लेकिन अगर 900 के नीचे खुलते हैं तो यही बनेगा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का लेवल, क्योंकि यहाँ पे जो पुट राइटिंग है फिर ये मोस्टली हमारे रिटेलर्स के द्वारा की गई है। तो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट जो एग्जिस्ट कर रही है वो कर रही है 17,800 पर, और उसके नीचे है 17,700 पर। तो ये लेवल्स दोस्तों ध्यान देने वाले हैं। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा अच्छी पैनिक वाली सिचुएशन आ सकती है, अगर ये दोनों लेवल टूट जाते हैं कल के कल। तो बात करते हैं आगे की एक्सपायरीज की, कि वहाँ पे हमें क्या कोई क्लू दिखाई दे रहा है। देखिए फिर यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल दिख रही हैं, यहाँ पे भी कुछ कुछ दिख रही हैं, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। मेन क्वांटिटी जो है वो हमारे को पुट साइड में अभी तक देखने को मिली है, करंट एक्सपायरी में ही। हम मंथली एक्सपायरी जो अगले महीने की है वो भी चेक कर लेते हैं कि हमें कहीं कोई ऐसी चीज़ देखने को मिल जाए। 17,800 पे कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ खास। देखिए यहाँ पे मिला है कि खतरनाक नंबर 18,000 पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग या सेलिंग हुई है। सो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों ये। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी हमारा वो भी ठीक ठाक क्लोज देके बंद हुआ है, हालांकि 46 पॉइंट्स माइनस बंद हुआ था। प्रीमियम अब ऑलमोस्ट गॉन दिख रहा है। हमने निफ्टी का सेम देखना शायद मिस हो गया था। निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ था, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी हुई है। चलिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं अब हम। सो बैंक निफ्टी में तो इतना ज़्यादा कुछ खास हमें दिख नहीं रहा। 38,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल है और एक 38,150 का रेजिस्टेंस लेवल है जो हमारा हाई है। अब यहाँ पे भी अगेन इन द मनी कुछ पुट्स में काम होता हुआ दिख रहा है, कुछ इन द मनी पुट्स अनवाइंड भी होती हुई दिख रही हैं। तो सपोर्ट हमारा जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कर रहा है इस समय फ़िलहाल 37,500 के लेवल पे। ये लेवल वॉच करने वाला, अगर इसके नीचे थोड़ा सा सस्टेन करते हैं तो मार्केट जो है वो क्लियरली बियर जोन में फॉर द टाइम बिंग चली गई है, ऐसा समझा जा सकता है, अगर 37,500 के नीचे सस्टेन करती है तो। आगे की एक्सपायरी में अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। हम मंथली एक्सपायरी और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स में बाइंग दिख रही है। बाइंग या सेलिंग कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ 38,000 पे काम काज हुआ है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों चल के। पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज अगले संडे को है दोस्तों, 3 अक्टूबर को। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं जल्दी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है, या फिर मुझे आप ईमेल करके भी डिटेल ले सकते हैं। amit.dhameja1@gmail.com इज माई ईमेल ID। ट्विटर हैंडल इज amit.dhameja1। टेलीग्राम चैनल इज मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए टाइम टू कंक्लूड दोस्तों। कुछ एस्पेक्ट्स पे हमें ध्यान देना है। ओवरऑल ब्रॉडली देखने में तो डेटा बियरिश दिख रहा है, क्या वो सच में उतना बियरिश है, ये भी एनालाइज करना ज़रूरी है। देखिए FIIs कुछ सेलिंग करके गए हैं, ये बात तो तय है, लेकिन कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है उनकी।
एट द सेम टाइम अभी भी ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वो 32,000 होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग। प्रोज को देखें, उन्होंने अपोजिट एक्शन लिया, वो बल्कि बाइंग करके गए हैं। इंडेक्स कॉल में देखें तो बाइंग भी है सर्टेनली, कुछ सेलिंग भी है। नेट बेसिस पे थोड़ा सेल है, लेकिन ओवरऑल अच्छी क्वांटिटी अभी भी होल्ड है। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज सर्टेनली एक थ्रेट पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में अभी इनका इंडेक्स कॉल के अंदर सेल आ चुका है। तो जो रेजिस्टेंस जोन्स हैं वहाँ पे सर्टेनली इन लोग की सेलिंग है, ये बात कंफर्म है। जैसे कि 17,900 का लेवल और 38,000 का लेवल, ये दो लेवल्स के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेस्पेक्टिवली इनकी सेलिंग है, ये बात ऑलमोस्ट तय है। तो यहाँ पे जब तक अनवाइंडिंग नहीं दिखेगी, मार्केट इन लेवल्स को सस्टेनेबल बेसिस पे क्रॉस करके उसके ऊपर होल्ड करता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर ये लेवल सस्टेन कर जाते हैं, यानी इसके ऊपर आके थोड़ा मार्केट सस्टेन कर देता है और यहाँ पे हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में नेगेटिव दिखाई देना शुरू हो जाता है, दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। लेकिन जब तक वो नहीं होता और यहाँ पे चेंज इन वाई अगर हमें पॉजिटिव दिखता रहता है कॉन्टीन्यूसली और बढ़ता रहता है सिंस ओपनिंग, तो दैट वुड बी अ क्लियर साइन कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, तो दे वुड वांट मार्केट टू गो डाउन। इंडेक्स पुट में देखें तो पुट में भी बाय करके गए, तो ये खाली एक एक्शन नहीं इन्होंने लिया बेरिश, सामने वाली साइड यानी पुट साइड पे भी इन्होंने बेरिश एक्शन ले लिया है और वहाँ पे भी अच्छी खासी क्वांटिटी हो चुकी है एफआईज की, और प्रोज का स्टेक जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया इधर। स्टॉक फ्यूचर में भी लगातार हल्के हो रहे हैं, क्योंकि देखिए फ्यूचर्स में भी शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं कहीं ना कहीं। सो कल का दोस्तों क्या रहेगा व्यू? कल सबसे पहला ट्रिगर हमारे को देखना है कि वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, पर्टिकुलरली हैंग सेंग्स और डाउ जोन्स के फ्यूचर्स हमारे मार्केट खुलने के टाइम पे किस तरह के दिख रहे हैं। अगर वो दिखे पॉजिटिव, तो एक कोई छोटा मोटा सा डिप आ करके हम ऊपर की तरफ वापस से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी भी लॉन्ग पोजीशंस इन लोग की मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि कंटिन्यू कर रही हैं। तो उनमें ये लोग लॉस नहीं आने देंगे, वो कल की ली हुई बियरिश पोजीशन से कहीं बड़ी हैं। सो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मार्केट का फिर कंटिन्यू हो जाएगा, इट विल अलाइन विद द वर्ल्ड मार्केट। सो कल का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर वहाँ पे दिखती है तेजी, तो थोड़ा सा मार्केट को पहले 10-15 मिनट्स जो कि चॉपी हो सकते हैं, वहाँ पे वेट करके हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, अगर वहाँ पे दिखती है फ्लैट, तो मार्केट अगेन कोई क्लू नहीं देने वाली, मार्केट में गो इवन साइडवेज या थोड़ा सा बियरिश हो सकती है उस सिनेरियो में। अगर वर्ल्ड मार्केट दिखती है हमें नेगेटिव, वर्ल्ड मार्केट मींस अगेन रिपीटिंग, हैंग सेंग वॉच कर सकते हैं आप, investing.com वेबसाइट है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, या finance.yahoo.com पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अगर हैंग सेंग के फ्यूचर, हैंग सेंग तो लाइव चल रहा होगा, वो दिखता है नेगेटिव, या डाउ जोन्स के फ्यूचर्स, ये दोनों देखा जाता है। दोनों को देख के अगर वो दिखाई देता है नेगेटिव, तो कल हमारे को एक नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे हम प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे सेल की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा फॉल इमीडिएट बेसिस पे अभी फ़िलहाल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी इनके लॉन्ग्स पड़े हुए हैं, तो शायद एक लेवल तक जाके वहाँ से हमें बाउंस देखने को वापस मिले। और साथ में स्टॉक फ्यूचर्स में इंडिविजुअल एक्शन अभी भी लॉन्ग साइड पे F&O में मुझे कंटिन्यू दिख सकता है। तो मैंने तीनों लेवल्स आपको बता दिए कि कल वर्ल्ड मार्केट को देख करके कैसे हमें किस तरीके से मेरा ट्रेड रहेगा। तो ये रहेगी दोस्तों मेरी कल की स्ट्रेटेजी। आई विल वॉच द वर्ल्ड मार्केट एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। तीनों सिनेरियोज आई हैव शेयर्ड विद यू। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।